अकेलापन और एकांत का अंतर। ओशो ने कहा, अकेलापन और एकांत दो अलग अलग अनुभव हैं। अकेलापन एक समस्या है, जबकि एकांत एक अवसर। आज की दुनिया में लोग भौतिक सुख सुविधाओं से भरे होने के बावजूद अकेलेपन का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या यह अकेलापन वास्तव में एक समस्या है, या यह हमारे सोचने के तरीके का परिणाम है? अकेलापन क्यों महसूस होता है? अकेलापन तब महसूस होता है जब व्यक्ति खुद से दूर होता है। लोग रिश्तों, काम और सामाजिक गतिविधियों के बावजूद खालीपन महसूस करते हैं। ओशो ने कहा, अकेलापन इस बात का संकेत है कि तुमने अपने भीतर से कनेक्शन खो दिया है। कारण लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? एक, समाज का दबाव। समाज हमें हमेशा दूसरों के साथ जोड़ने की शिक्षा देता है। जब हम अकेले होते हैं तो इसे कमजोरी समझा जाता है। दो, खुद को न समझना। लोग अपने मन और भावनाओं को नहीं समझते। इस कारण वे अपने भीतर के शोर से भागते हैं और बाहरी चीजों में राहत ढूंढते हैं। तीन, संबंधों की अस्थिरता। रिश्तों में विश्वास और गहराई की कमी भी अकेलेपन का कारण बनती है। ओशो ने कहा, तुम अपने रिश्तों में खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह तलाश तुम्हारे भीतर पूरी होगी। कहानी, राजा और संत का अकेलापन। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, गुरुजी, मैं हर प्रकार की संपत्ति और सुख सुविधाओं से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा अकेलापन महसूस करता हूँ। इसका कारण क्या है? संत ने राजा से कहा, तुमने अपनी आत्मा से दूरी बना ली है। दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए तुमने खुद को खो दिया है। राजा ने समझा कि उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कहानी का संदेश। एक, अकेलापन बाहर से नहीं बल्कि भीतर की दूरी से आता है। दो, इसे समझने के लिए आत्मजागरूकता जरूरी है। अकेलापन को कैसे समझें? एक, खुद से दोस्ती करो। अकेलापन इस बात का संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ओशो ने कहा, तुम्हारे भीतर एक खजाना छिपा है और उसे खोजने के लिए एकांत जरूरी है। दो, भीतर की यात्रा पर निकलो। अकेलापन तुम्हारे भीतर की यात्रा का पहला कदम हो सकता है। इसे समस्या मानने के बजाय इसे अवसर समझो। तीन, रिश्तों को मजबूती दो। अपने रिश्तों में गहराई और ईमानदारी लाने की कोशिश करो, लेकिन इस बात को समझो कि कोई और तुम्हारा अकेलापन पूरी तरह नहीं भर सकता। अकेलेपन को समझने के फायदे। एक, आत्मजागरूकता बढ़ती है। अकेले समय बिताने से तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। दो, मन की शांति मिलती है। जब तुम खुद के साथ सहज होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तीन, रचनात्मकता में वृद्धि होती है। ओशो ने कहा, एकांत में तुम सबसे रचनात्मक हो सकते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल भीतर की ओर होता है। ओशो का संदेश, अकेलेपन को समस्या न समझो। अकेलापन एक समस्या नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की यात्रा का पहला कदम है। इसे स्वीकार करो और इसका आनंद लो। अकेलेपन से दोस्ती कैसे करें? एक, खुद को समझो। ओशो ने कहा, तुम्हें खुद को समझने और स्वीकारने की जरूरत है। अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से जानो। दो, मौन का अभ्यास करो। मौन तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। यह तुम्हारे अकेलेपन को रचनात्मकता में बदल सकता है। तीन, ध्यान का सहारा लो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है। यह अकेलेपन को एक सकारात्मक अनुभव में बदल देता है। चार, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाओ।
यह तुम्हें व्यस्त और संतुष्ट रखेगा। अकेलेपन का सही दृष्टिकोण। अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। ओशो ने कहा, अकेलापन तुम्हें वह सच्चाई दिखाता है जिसे तुम दूसरों के साथ रहते हुए देख नहीं पाते। यह आत्मा का आह्वान है। अकेलापन आत्मा की आवाज है जो तुम्हें अपने असली स्वरूप को जानने का निमंत्रण देती है। कहानी एकांत का उपहार। एक साधु जंगल में अकेला रहता था। लोग उससे पूछते, तुम अकेले रहकर उदास नहीं होते? साधु ने कहा, अकेलापन मेरे लिए उपहार है। यह मुझे मेरी आत्मा से जोड़ता है। लोगों ने महसूस किया कि अकेलापन वास्तव में आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम हो सकता है। कहानी का संदेश। एक अकेलापन एकांत में बदल सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से समझो। दो, आत्मा से जुड़ने के लिए अकेलेपन का अनुभव करना जरूरी है। अकेलेपन को सकारात्मक बनाने के उपाय। एक, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। दो, रचनात्मक बनो। अपनी ऊर्जा को लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य रचनात्मक कार्य में लगाओ। तीन, आभार प्रकट करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। चार, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति में समय बिताने से तुम्हारा अकेलापन सकारात्मक अनुभव में बदल सकता है। ओशो का संदेश, अकेलापन एक अवसर है। अकेलापन तुम्हें आत्मा की यात्रा पर ले जाने का पहला कदम है। इसे समस्या न समझो, इसे अपनाओ और इसका आनंद लो। सार। एक, अकेलापन एक समस्या नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का अवसर है। दो, ध्यान, मौन और आत्मजागरूकता से अकेलेपन को सकारात्मक अनुभव में बदलो। तीन, जीवन को गहराई से समझने के लिए अकेलेपन का स्वागत करो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि अकेलापन एक समस्या नहीं है बल्कि आत्मा की खोज का पहला कदम है। इसे अपनाने से हम जीवन को और अधिक गहराई और संतुलन से जी सकते हैं। अकेलेपन को गहराई से समझना। अकेलापन और आत्मजागरण। ओशो ने कहा, अकेलापन तुम्हारे भीतर आत्मा की खोज का दरवाजा खोलता है। अकेलापन अक्सर आत्मा की आवाज है जो तुम्हें बुलाती है। जब तुम इसे समस्या मानने के बजाय अवसर मानते हो तो यह तुम्हारे जीवन में नई गहराई और शांति लाता है। अकेलापन और सामाजिक दृष्टिकोण। समाज हमें अकेलेपन से डराता है, लेकिन अकेलापन वह स्थिति है जहां से सच्चा जागरण शुरू होता है। अकेलेपन को कैसे अपनाएं? एक, अकेलेपन को समस्या नहीं, एक अवसर माने। ओशो ने कहा, अकेलापन केवल तब समस्या बनता है जब तुम इसे समझते नहीं हो। इसे आत्मज्ञान का माध्यम बनाओ। दो, भीतर झांकने की आदत डालो। जब तुम अकेले होते हो तो यह तुम्हारे भीतर झांकने का सबसे अच्छा समय होता है। अपने विचारों और भावनाओं को देखने का प्रयास करो। तीन, आत्मस्वीकृति। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करो। खुद से दोस्ती करने का यह पहला कदम है। चार, मौन और ध्यान का अभ्यास। मौन और ध्यान से मन की अशांति को शांत किया जा सकता है। यह तुम्हें भीतर की शांति का अनुभव कराता है। अकेलेपन से डरने के तीन कारण और उन्हें दूर करने के उपाय। डर एक, खुद का सामना करने का भय। लोग अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे खुद का सामना नहीं करना चाहते। उपाय, धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकारने का अभ्यास करो। डर दो, सामाजिक स्वीकार्यता की चाह। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा किसी के साथ रहना चाहिए। उपाय, समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। डर तीन, असुरक्षा का अनुभव। अकेलेपन में लोग असुरक्षित महसूस करते हैं।
उपाय: आत्मजागरूकता और आत्मविश्वास का विकास करो। कहानी: एकांत में सच्चाई का अनुभव। एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, गुरुजी, जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? ओशो ने उत्तर दिया, डर से भागो मत, उसे समझो। अकेलेपन में तुम्हें वह सच्चाई दिखाई देगी जिसे भीड़ में रहते हुए तुम नहीं देख सकते। व्यक्ति ने ओशो की बात मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर शांति और आनंद में बदल गया। इस कहानी का संदेश: एक, अकेलापन तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को उजागर करता है। 2, इससे भागने के बजाय इसे अपनाओ। अकेलेपन को सकारात्मक बनाने के 5 उपाय। 1, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें अकेलेपन का सही अर्थ समझने में मदद करता है। 2, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति में समय बिताने से तुम्हारा अकेलापन सकारात्मक अनुभव में बदल सकता है। 3, नई चीजें सीखो। अकेले समय का उपयोग नई स्किल्स सीखने या खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। 4, अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में लगाओ। लेखन, पेंटिंग या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा लगाओ। 5, आभार प्रकट करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यह तुम्हारे मन को संतोष और खुशी से भर देता है। अकेलापन और स्वतंत्रता। भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव। ओशो ने कहा, अकेलापन तुम्हें स्वतंत्रता देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। संबंधों में स्वतंत्रता। जब तुम अपने अकेलेपन से डरना बंद कर देते हो तो तुम दूसरों के साथ स्वतंत्र और गहरे रिश्ते बना पाते हो। असली स्वतंत्रता का अर्थ। असली स्वतंत्रता दूसरों से नहीं बल्कि अपने डर और भ्रम से मुक्त होना है। ओशो का अंतिम संदेश: अकेलेपन को गले लगाओ। अकेलापन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है जहां सच्चा सुख और शांति है। सार: 1, अकेलापन एक समस्या नहीं बल्कि आत्मजागरूकता का पहला कदम है। 2, ध्यान, मौन और रचनात्मकता से इसे सकारात्मक अनुभव में बदलो। 3, इसे अपनाकर अपने जीवन को गहराई और आनंद से भर दो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि अकेलापन हमारे भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करने का एक माध्यम है। इसे अपनाने और समझने से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।